नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भिन्न की उत्पत्ति के बारे में। भिन्न का निर्माण कैसे होगा, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भिन्न की उत्पत्ति देखिए, कहीं पर यदि किसी को कोई हिस्सा देना है, कोई बंटवारा करना है, कोई भाग देना है, ऐसी जगह पर हम भिन्न का उपयोग करते हैं। यदि एक रोटी है और उसे दो लोगों में बांटना है, देखिए एक रोटी है और इसे दो लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? दो लोगों में। जब दो व्यक्तियों में इसको बांटना है तो इसको स्वाभाविक है आधा किया जाएगा। इसको अपन जनरल में आधा बोल देते हैं। तो आधा तो ठीक है कि आधा अपन ने बोला, लेकिन इधर पर इसको गणित के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो इधर पर देखें इसके कुल बनाए गए भागों की संख्या कितनी हुई? कुल भाग आपके बनाए गए हैं दो। इसमें से एक भाग किसी एक को दे दिया जाएगा। इसको दिया जाने वाला भाग बोले या छायांकित भाग बोले या कोई अन्य भाग बोल सकते हैं आप। लिया गया, दिया गया, कुछ भी ऐसा बोला जा सकता है। तो इधर हम लिखते हैं छायांकित भाग। छायांकित भाग, ये भाग की संख्या कितनी है? एक। देखिए इस रोटी के कितने हिस्से बनाए हमने? दो। बराबर बराबर दो हिस्से बनाए। दो हिस्से बनाने के पश्चात छायांकित भाग किया हमने एक। तो यहां पर जो भिन्न बनेगी, भिन्न का निर्माण जब होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि एक भाग जो लिया गया था या दिया गया था, छायांकित किया गया था, उस भाग के बटे में इस वस्तु के कुल कितने भाग बनाए गए थे वो नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये छायांकित भाग का जो मान होगा वो गणित के रूप में आता है 1/2। इसको बोलेंगे हम 1/2 या शब्दों में लिखा जाता है इसको आधा। आधा इस वस्तु का आधा हिस्सा होगा। ये हुआ नंबर 1। दूसरी स्थिति में यदि मान लीजिए कोई रोटी है हमारे पास में या कोई वस्तु है जिसको हमें 4 लोगों में बराबर बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? अब इसको 4 लोगों में बराबर बांटना है, तो स्वाभाविक है इसके हमें बराबर बराबर 4 भाग बनाने होंगे। इस प्रकार से हमने इसके 4 भाग बना दिए। अब 4 भाग तो बन गए। यहां पर कुल बनाए गए भागों की संख्या कितनी हुई? कुल भाग बने 4। कुल भाग कितने बने? 4। इसमें से यदि हम छायांकित भाग करें इस प्रकार से, एक भाग को छायांकित किया तो छायांकित भाग होगा इसमें बराबर 1। तो इसकी जो भिन्न होगी गणित के रूप में जिस पर लिखा जाएगा इसको, तो वो लिखा जाएगा 1/4। 1/4। इसको यदि हम शब्दों में व्यक्त करें तो इसको लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। यानी उस वस्तु के 4 भाग बनाए गए और उसमें से एक भाग लिया गया। इस प्रकार से भिन्न का निर्माण होता चला जाता है। अगला देखें, तीसरा। मान लीजिए किसी को 3 भाग देना है, 4 भाग उस वस्तु के बनाए और 3 हिस्से दे दिए जाए। ऐसे ही एक रोटी ली अपन ने, फिर से इसके हमने 4 बराबर हिस्से बनाए। 4 बराबर हिस्से बनाने के पश्चात इसमें से 3 भाग छायांकित कर लिए। ये 3 भाग छायांकित हो गए। अब इधर पर ये देखें कि इसके भिन्न का निर्माण कैसे होगा और कितना आएगी ये भिन्न। तो यहां पर देखें कुल भागों की संख्या कितने बनाए गए? इसके कुल भाग 4। छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित भाग है 3। तो इधर पर यदि हम देखें छायांकित भाग 3 हुए तो भिन्न जो बनेगी, भिन्न वो आएगी 3/4।
कितनी हो जाएगी इसकी भिन्न? 3/4। इसको यदि हम देखें शब्दों में तो ये लिखेंगे 3/4। 3/4 अर्थात अब हम इससे समझ चुके होंगे कि बनाए गए भागों की संख्या भिन्न के अंश के रूप में लिखी जाती है और कुल भागों की संख्या हर में लिखी जाती है। इस प्रकार से हम पूरे भिन्नों को समझ सकते हैं। अगली भिन्न यदि मान लीजिए आपकी आती है 1/5, तो इसको शब्दों में बोला जाएगा 1/5। यदि 1/6 लिखी जाती है तो 1/6। 2/5 लिखी जाती है 2/5। 3/4 या 5/6 लिखी जाती है तो 5/6। ठीक है, जितना भी अनुमान इसका अंश के साथ लेकर के भागों की संख्या को जोड़ना है, आपको भाग बताने हैं। तो इधर पर देखें, आपने जो भाग बनाए थे, जो छायांकित भाग किया गया था उसको अंश में लिया, या लिया जाने वाला अंक या दिया जाने वाला अंक या बनाए गए भागों की संख्या में से जो भाग छायांकित किया गया था वो आता है अंश में। और कुल बनाए गए वस्तु के कुल जो भाग बनाए जाते हैं वो आता है अंश में, हर में, वो आता है हर में। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप इन भिन्नों के निर्माण को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मिश्र भिन्न का निर्माण देखें हम, तो मिश्र भिन्न कैसे बनती है? स्वाभाविक है उसमें सही का अंक आता है। सही मतलब पूर्णांक एक आता है, पूर्णांक। उदाहरण के तौर पर हमारे पास में 3 रोटियां हैं और 2 लोगों में बांटना है। कितनी रोटियां हैं? 3 रोटियां हैं और 2 लोगों में बांटना है। 2 लोगों में बांटना है तो स्वाभाविक है पहले को एक मिल गई और एक को एक मिल गई, एक दोनों को मिल जाएगी। अब एक रोटी जो बची है तो इसके हमें आधे आधे हिस्से बनाने पड़ेंगे। ये आधा बनाया अपन ने, इसका एक हिस्सा दिया गया ऐसा छायांकित कर दे रहे हैं हम, और एक जो इसको दिया गया है ऐसा छायांकित, मतलब छायांकित भाग एक व्यक्ति को दिया गया और बिना छायांकित वाले भाग एक व्यक्ति को दिया गया। तो इस एक व्यक्ति के लिए भिन्न का निर्माण कैसे होगा? इसको मिलने वाला जो एक भाग है ये पूर्णांक में पूरा का पूरा भाग दिया जा रहा है। तो इसको यदि हम पूर्णांक लिखें, पूर्णांक या पूर्ण भाग ऐसा लिख सकते हैं, पूर्णांक या पूर्ण भाग कितना है? 1। वस्तु के बनाए गए भागों की संख्या कुल भाग। उसी प्रकार से फिर भिन्न का निर्माण देख सकते हैं अपन। कुल भाग कितने बनाए अपन ने? 2। और छायांकित भाग कितने हैं? भाग ये है 1। अब यहां पर जब हम इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये भिन्न आएगी हमारी 1/2 और ये पूर्णांक जो है ये पूरा का पूरा भाग मिल गया। यदि हम इसकी भिन्न देखें तो पूरा भाग कितना मिला? 1। और भिन्न के रूप में जो आधा भाग मिला है ये इधर पर लिखेंगे हम 1/2। इस प्रकार से मिश्र भिन्न का निर्माण हुआ। अब मिश्र भिन्न के साथ विषम भिन्न की स्थिति आती है। तो विषम भिन्न कैसे होंगे? विषम भिन्न में इसको अपन ये देखें कि इसको यदि हम विषम भिन्न में व्यक्त करें तो कितना आएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर इस वस्तु के भी हमने कितने भाग बना दिए? ऐसे 2 बनाए गए भागों की संख्या, ठीक है ना। 2 भाग इसके बनाए गए और 2 भाग इसके बनाए गए। 2 भाग इस वस्तु के बनाए गए और 2 भाग इस वस्तु के बनाए गए। तो इसके तो दोनों भाग ले लिए गए। इस वस्तु में से 2 भाग जो बनाए गए थे उसका एक हिस्सा लिया गया तो 1/2 ये भिन्न आ गई। तो इसको ऐसी स्थिति में इसके जो वस्तु से लिया गया है इसके दोनों भाग आपके मिल जाते हैं। तो यहां पर ये होगा 2 भाग ये और 1 भाग ये। अंतिम वस्तु के कितने बनाए गए ये ध्यान रखें। अंतिम वस्तु का कितने बनाए गए? 2 भाग, 1 भाग लिया गया तो 1/2 ये भिन्न हो गई। ये पूर्ण वस्तु के 2 भाग जितने इसके बनाए गए उतने ही भाग बनाने हैं। इसके भी 2 भाग बनाए गए तो 2 भाग ये और 1 भाग ये। ऐसी स्थिति में इधर पर आ जाता है ये 3/2।
ये मिश्र भिन्न के रूप में आ जाएगी, ये विषम भिन्न के रूप में, ये मिश्र भिन्न के रूप में। तो हम ये देखें अब इधर पर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का जो तरीका होता है कि सही वाले अंक का हर के साथ में गुणा किया जाए और अंश को जोड़ दिया जाए। तो 2 एकम 2 और 1 3। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपने विषम भिन्न, सम भिन्न और मिश्र भिन्न तीनों को समझ लिया होगा। इसी प्रकार से बहुत से आप चित्र बना करके इन भिन्नों के निर्माण को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।